सारे के सारे योग के कारण ही आपसे जुड़े हैं। इसका ये साधारण परिभाषा है। अगर इसका विस्तारित परिभाषा में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और इस ध्यान को सभी आदमी नासिकाग्र में करेंगे, नाक के अगले हिस्से को देखेंगे। इसका विशिष्ट प्रभाव है। छोड़ जाइए और सांस को छोड़ते हुए नीचे तरफ आ जाइए। ऊपर आ जाइए। सभी लोग पद्मासन में दिए थे। आज के प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी को भी इसका ज्ञान विशेष रूप से दिया गया है गुरुओं के द्वारा। इसका लाभ आप लोग महसूस कर रहे हैं। अभ्यास के प्रयास से परमात्मा को भी प्राप्त किया जा सकता है, जैसे हमारे पूर्व के महापुरुषों ने किया। विशेष लाभ का अनुभव होगा। अब आप लोग थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाइए, आराम मुद्रा में आ जाइए। जिनको जैसे बैठने का मन करता हो बैठने का प्रयास। अब इस आसन और मुद्रा से अलग हो जाएं और बच्चे सूर्य नमस्कार। एक साथ कीजिए, सुविधा होगा। आगे आपके मैडम हैं जो कर रहे हैं, उनको देख के कीजिए। पीछे में भी एक आदमी बहुत सुंदर तरीके से कर रहे हैं, उनको भी देख के कर सकते हैं। इसका आसन है जिसको आप सुविधापूर्वक जीने के लिए जीवन पर्यंत योग में ही बिताते हैं, पर योग को समझ नहीं पाते हैं। जैसे आपको मिट्टी, पानी, धूप, हवा और गगन, प्रकृति के भी अपने जीवन को स्वस्थ तो जो अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, पर आप ध्यान पूर्वक उसको महसूस नहीं करते हैं। यदि आप इसको ध्यान पूर्वक महसूस करने का प्रयास करेंगे तो इस योग से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जीवन कैसे योगमय है, इसके विषय में सुनने का प्रयास करें और इसका लाभ कैसे विशेष रूप से समझ में आएगा उसके बारे में योग कैसे करें, योग क्यों करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आप सभी लोगों के मन में कभी न कभी उठता जरूर होगा। मुद्रा को धन मुद्रा में रखने का प्रयास करें। सभी मुद्राओं का लाभ तो इसको गंभीरता से ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो स्वयं भी आपको उत्तर मिलेगा और प्रभु का कृपा से सद्गुरु का दर्शन भी होगा।
सदगुरु क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन कुछ तो बच्चे लोगों को के योगासन के माध्यम से समझने का और देखने का प्रयास किए। अभी मैं आपको जो कुछ भी बताने जा रहा हूं और सीखने में सहयोग करते हैं। आप कुछ अंतिम जीवन काल में लेके नहीं जा पाते हैं। इसका मतलब होता है परमात्मा का दिया गया जो भी संसाधन है इसका सदुपयोग समय होगा तो विस्तारित रूप से इसको बताया जाए करना। अब सदुपयोग कैसे करेंगे इसके विषय में बड़े बड़े ऋषि मनीषी संत मुनि महात्मा अपने प्रवचन और सत्संग के माध्यम से बराबर लोगों को जागरूक करते हैं। जिन लोगों को योगासन को पता है, जिससे आम जीवन में जो रोग छोटा मोटा होता है करने पर दूर हो सके। जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। आप अभी का अभी इसको प्रमाणित रूप में भी पा सकते हैं, करने का प्रयास कीजिए। अब इसके दूसरे क्रिया में आइए। पैर को लंबा कर लीजिए, नीचे कीजिए, लंबा लंबा कीजिए बाबू। नासिकाग्र में सटाइए और जितना संभव हो रुकने का प्रयास कीजिए। नेचुरली गैस जो है, जो दूषित गैस है, जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा। आप अभी का अभी इसको प्रमाणित रूप में भी पा सकते हैं, करने का प्रयास कीजिए। अब इसके दूसरे क्रिया में आइए। इसे पाने का प्रयास करते हैं और इसको पाने के लिए जब तक आप गंभीर अभ्यास मुद्रा में नहीं जाएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अभ्यास से, प्रयास से परमात्मा तक को पाया जा सकता है। ये जो है परम सत्य वाणी है और जो भी लोग सत्य को मानते हैं उनको शांति और स्वस्थ सब कुछ प्राप्त होता है। नासिकाग्र केंद्र बिंदु पर ध्यान को लगा के ध्यान करने का प्रयास करें। इसीलिए अपने घर के माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, समाज के प्रबुद्ध लोगों के बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज के बच्चे इस हो सकेगा उसको अपने घर में विषय पर कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण आज के बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं और मनुष्य अल्पायु होते जा रहा है। मनुष्य का एवरेज आयु 100 साल का होता है, लेकिन और धैर्य पूर्वक करने का प्रयास कीजिए। अपने शरीर पर विशेष जोर नहीं देना है। होगा वही लोग करेंगे और साइटिका वाले इसको नहीं करेंगे। जिनको साइटिका रोग है वो नहीं करेंगे। कमर का तकलीफ है उसके लिए हम अलग से योगासन बताएंगे। इस योग को कमर के रोग वाले नहीं करेंगे। बच्चे आपको पश्चिमोत्तासन करके दिखाए। अब
हलासन को प्रारंभ करेंगे। बच्चे आप लोग हलासन के लिए तैयार हो जाइए। तो उससे कुछ विकार भी उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए आसनों को अभ्यास के प्रयास हो उसी आसन को करने का प्रयास करेंगे। और बहुत सारे आसन को बिना गुरु के निर्देशन में करने का मनाही होता है, क्योंकि दोनों पैर को और घुटना को पकड़िए दोनों हाथ से, हाँ, और घुटने में नासिकाग्र को सटाने का प्रयास कीजिए। इस मुद्रा में आप लोग जितना देर हिलना डोलना नहीं है, किसी को हिलना डोलना नहीं है बाबू, स्थिर रूप में रहना है। नासिकाग्र में देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपका शरीर बच्चों के जैसा लचीला नहीं है। देखिए, पुनः अपने स्थिति में आ जाइए बच्चे लोग। एक साथ करने पर विशेष लाभ भी होगा और समझ में भी आएगा। जिन लोगों को करने में परेशानी हो रहा है, तो जिस तरीके से हो पा रहा है उसी तरीके से करने का प्रयास करें। अधिक योग के लिए जोर ना दें। अवस्था में आ जाइए और ध्यान पूर्वक सुनिए इसको करना कैसे है। उसके बाद पुनः सुनने, समझने, देखने और करने का प्रयास करें, क्योंकि सुनना, समझना, सोचना, करना और जानना होता है, तब छठवां अवस्था में आपको फल का प्राप्ति होता है। आज का मनुष्य में सबसे बड़ा रोग और बीमारी हो गया है, में आ जाएगा। मैडम कितना सुंदर कर रहे हैं, इनको देख के करने का अभ्यास कीजिए। ए बाबू कैसा कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो देख के करने का प्रयास कीजिए, बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। उसी प्रकार पुनः दूसरे पैर को मोड़िए और मोड़ के नासिकाग्र में जितना सहन हो सकेगा एक नॉर्मल गर्म पानी, कम से कम 3 गिलास, यदि संभव न हो 1 गिलास अवश्य ही पिए, क्योंकि 3 गिलास पीते पीते उल्टी होने का संभावना बन सकता है, जिससे नुकसान कोई खास नहीं होगा। उससे आपके अंदर का जो कुछ भी टॉक्सिन्स होगा वो बाहर आ जाएगा, एसिनोफिलिया से भी मुक्त हो जाएंगे और गैस कब्ज से भी मुक्त हो जाएंगे। इस योग में इतना बड़ा लाभ है, इस एक आसन में इतना बड़ा लाभ है। विधिवत इसको करने का आप लोग प्रयास करें। और विपरीत दिशा में हाथ को मोड़ना है, देखते जाइए। कुछ देर रुकना है, फिर दूसरे दिशा में मोड़ना है। उस काल में अपने जीवन को कैसे जिएंगे, शांति और स्वस्थ पूर्वक बिताएंगे, उसके लिए आपको विशेष 4 काल हर मनुष्य को आना है और इससे जीवन को गुजरना है। तो हर काल का आसन हर तरह जोड़ लेते प्रयास न करें। अब दाहिने तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे।
चढ़ाएंगे। फिर उसी प्रकार दूसरे पैर को फंसाने का प्रयास करेंगे। फिर उसको दूसरे दिशा में मोड़ने का प्रयास करेंगे। अब इसके दूसरे क्रिया को बता रहे हैं, जिसको ध्यान पूर्वक देखने, समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। चढ़ाएंगे, जैसे मैं चढ़ा रहा हूं वैसे रखने का प्रयास कीजिए। अब इसको एक दिशा में दाहिने तरफ मोड़ेंगे और गर्दन को बाएं तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। देखते रहिए और मोड़ते रहिए। पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। पुनः दूसरे साइड मोड़ने का प्रयास करेंगे। जितना अधिक से अधिक सुविधाजनक स्थिति में मोड़ सके मोड़ने का प्रयास करेंगे। बहुत अधिक बल नहीं लगाएंगे। अब आसन तो अनेकों प्रकार का है, लेकिन जिन अब योगा का समापन भी किया जा सकता है। ये आप लोगों के इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे भक्त लोग जाके आपसे विमर्श करेंगे, जैसा आपका आदेश होगा उस अनुसार इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सकता है। चलिए, मैं जो सबसे साधारण परिभाषा है, जो आपके जीवन को निरोग कर देगा। जीवन को निरोग करने का मतलब है सबसे पहले शारीरिक स्वास्थ्य। कई तरह के आसन, कई तरह के योगाभ्यास को आपके समक्ष रखा। एक बार मैं इस बच्ची निमिषा से आग्रह करूंगा। निमिषा आप चौकी पर आ जाओ। अभी आप लोग सिर्फ देखेंगे, उधर फिर एक और साइकिल, थोड़ा धीरे धीरे, रुक रुक के, बहुत तेजी से नहीं। ध्यान से देखिए आप लोग। वो गुरु जी ने काफी ट्रेनिंग दी है, काफी प्रशिक्षण दिया है। दोनों अंगूठे को पकड़ना है और यदि नाक कर सके, नासिका सटा सकते हैं तो उससे कई तरह के लाभ लेते हैं। अपने अपने दिनचर्या के हिसाब से कम आधे घंटे भी अगर अपने घरों में आप नियमित रूप से योगा करें तो इसका भरपूर लाभ आपको जीवन में मिलेगा। ये बच्चे को करने से मेमोरी पावर हाईली डेवलप हो जाता है
IQ बढ़ जाता है और विवेकानंद और दयानंद सरस्वती की तरह महान भी बन सकते हैं। इसको हम लोग सर्वांगासन बोलते हैं। सर्वांगासन शुरुआत में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन अभ्यास से इसको पूरा किया जा सकता है। पहले थोड़ा कम ही दूरी तक करें, धीरे धीरे और प्रयास करेंगे तो आप पूर्ण रूप से इस हलासन को कर सकेंगे। मर्कटासन और आपका जीवन सुख में, शांति में और आनंद में बीत सकता है। आसानी से मनुष्य 100 साल आज भी पार कर सकते हैं, क्योंकि आज भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि मिल पाता है उस अनुसार करते हैं, क्योंकि जीवन मनुष्य का बहुत ही अस्त व्यस्त है और इस जीवन में स्वस्थ होने के लिए कुछ न कुछ समय निकालना ही पड़ेगा। नहीं निकालेंगे तो जो परेशानी से जूझ रहे हैं वो परेशानी पीछा नहीं छोड़ेगा। अब ये बाबू बोले भक्त महाराज कि योग क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे करेंगे, कब कब करेंगे, ये बहुत सारे प्रश्न पूर्व में भी हम बताए हैं। इसके लिए दवा 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 कितना दिन दवा लीजिएगा। आप लोगों को आज का जो मुख्य उद्देश्य है आप लोगों तक पहुंचाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि आज आप देखें और घर पे जाके प्रयास करें और रोग मुक्त रहें। देखिए आज मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से यदि बोलेंगे तो हम लोग विकलांग हैं। विकलांगता एक रोग नहीं है। आप विकलांग हैं, फिजिकली आप फिट नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मानसिक रूप से भी हम लोग फिट नहीं है। यदि मानसिक रूप से फिट रहते तो आज कितना संख्या होता क्या। आज और भी लोगों को आवश्यकता है यहाँ पे लोग जानने का, कुछ नहीं होने वाला। आपको आपके घर पे जाके करना होगा, आप करेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, आसपास के पड़ोस के लोगों को बताएंगे। कैसे किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लोग बोलते हैं फलाना डॉक्टर को दिखाइए, उससे ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे उनको आराम मिला है। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर से आपको भी आराम मिले। कहने का मतलब है आज आप यदि जानेंगे, आप अपने करेंगे, अपने समाज के लोगों को बताएंगे, आसपास के लोग बताएंगे, गाँव पूरा जान जाएगा, इस तरह से पूरा देश जान जाएगा। स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। घर पे जाके प्रयास कीजिए। फैट कम करने का के विषय में जानने का जिज्ञासा हुआ। फैट को कम करने के लिए, क्योंकि आज के समय में मोटापा एक बहुत बड़ा रोग बन के उभर रहा है पूरे संसार और सृष्टि में। इसके लिए सबसे पहले आपको दैनिक जीवन में नियंत्रण करना होगा, खान पान में नियंत्रण करना होगा, नियम और धर्म पर चलना होगा, जिसको विशेष रूप से मिलने पर बताएंगे। और अभी जो हल आसन बोले हैं, पवन मुक्तासन बोले हैं और मरकटासन बोले हैं, मरकटासन को यदि आप विधिवत करेंगे तो अच्छा फैट जो है समाप्त कर देगा। क्योंकि जैसे हम पैर को मोड़े थे, फैटी आदमी से वो चल ही नहीं पाएगा, मुड़ना तो दूर दूर तक असंभव है। इसीलिए आप मरकटासन को करें और ओम शब्द का उच्चारण करें, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो रस बनाता है, उस रस को डिसबैलेंस होने पर यह मोटापा का रोग, चर्बी का रोग, अन्य प्रकार का शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाता है, जिसके कारण फैट बढ़ जाता है, चर्बी में मोटापा आ जाता है और शरीर का लचीलापन और स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है। प्रयास करें। उस पर थोड़ी सी चर्चा जा रही है। संभव मन से जब आप बीमार हो जाते हैं तो तन भी बीमार हो जाता है। इसीलिए बोला गया है कि सबसे पहले मन का रोग, तब तन का रोग, तब धन का रोग, तब जन जन रोगी।
जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कारण घर के पूरा परिवार को बीमार होना पड़ जाता है। कोई हॉस्पिटल जाते हैं, किसी को सोने में परेशानी, किसी को जगने में परेशानी, कमजोर दिल वाले भी बीमार पड़ जाते हैं साथ में। इसीलिए योग करके निरोग होने का कोशिश करें। जो करे योग सदा रहे निरोग, योग करें और निरोग रहें, ये योग का सार शब्द है। विस्तार तो घंटों चलेगा और आप लोग उठ भी नहीं पाएंगे, भूख भी नहीं लगेगा। भोजन को करके सिर्फ दिनचर्या और नियम धर्म को मान के हम एक आपको बहुत सुंदर योग सब कोई कहे पर योग करे ना कोई, जो सूरमा यह योग करे तो रोग काहे नो होए, कर्म धर्म गुण ज्ञान बढ़े और रोग शोक सब जाए, जो सूरमा यह योग करे तो देव समान गुण होए। ये बहुत सार गर्भ शब्द है और हर शब्द में बहुत बड़ा इसका असर है। इन शब्दों को सिर्फ अपने घर में नोट करके उठते समय सामने में रख देंगे तो आपका बच्चा, आपका परिवार, आपके सखा और समाज सबके सब स्वस्थ, शांति और आनंद को प्राप्त करेंगे, निश्चित है। हम गुरुओं लोगों के द्वारा दिया गया है। यदि आप विपरीत परिस्थिति में समय का अभाव इस हाफाधारी जीवन में होता है तो जब भी इस योगासन को करें कम से कम 4 घंटा भोजन से पहले करें या 4 घंटा भोजन के बाद प्रारंभ करें, तब इस आसन का लाभ आपको विशेष रूप से मिलेगा। यदि अधिक समय बाद करते हैं तो इसका लाभ दुगना हो जाएगा। सुबह में करते हैं तो लाभ 4 गुना हो जाएगा। इसीलिए इसको करने का विधान सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में बनाया गया है और इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का लाभ बताया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त को अमृत काल भी बोला जाता है। सिर्फ उठने मात्र से और नियम धर्म से चलने मात्र से 50% रोग तो स्वतः दूर हो जाए। कभी हम व्यस्त हैं नौकरी व्यवहार में, अगर हमारे नियमों को सुन लेंगे, समझ लेंगे, करने का प्रयास करेंगे तो जीवन शांतिमय, सुखमय और आनंदमय जरूर व्यतीत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जैसा कि मैंने आप सबों को कार्यक्रम के आरंभ में ही बताया था कि आज विश्व योग दिवस है और इसके सूत्रधार हमारा देश भारतवर्ष ही है। आज राष्ट्र मंदिर के प्रांगण में भारतीय कला मंदिर, स्टूडेंट्स कॉर्नर और सखा समाज सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में इसका आयोजन किया गया है और हमारे सहयोगी मंदिर समिति के सभी सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक वर्ष विश्व योग दिवस के अवसर पर इस तरह का कार्यक्रम आपके प्रांगण में करें और आशा करता हूं कि आप अगले वर्ष इस ओकेजन से कुछ दिन पहले आपकी ओर से हमें इसका निमंत्रण मिले ताकि हम इसे और अधिक उत्साहपूर्वक कर सकें। अभी एक योग से संबंधित एक गीत है, उस गीत को आप लोग सुने और उसके बाद फिर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करें। आपके सदैव निरोग रहने की कामना करते हुए इस गीत के बाद हम सभी आपसे विदा लेंगे।